तुम्हारा तजुर्बा काफी है उम्र के हिसाब से। सच कहूं तो मैं भी काफी सालों से हूं एंटीक खरीद बिक्री के धंधे में। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो मैं ये पीस कभी नहीं बेचता। लगता है तुम भी यही काम करते हो। उम्मीद है आगे हमारी मुलाकात जरूर होगी। यकीनन मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूं। जरूर जरूर, आखिर हम एक दूसरे से ही तो सीखते हैं। जरूर जरूर। चलिए मैं चलता हूं। ठीक है। जल्दी मिलते हैं। हाँ, आप भी ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। लजी, तेरी वजह से इस क्लास के लिए मैंने 3 लाख चुकाए हैं। अगर ये भंगार निकला ना तो पैसे तुझसे लूंगा। मोटा भाई, आज तुम्हारी लॉटरी लगी है। जानते हो ना ये क्या चीज है? वाइन पीने का ग्लास है ना। सिर्फ एक वाइन का ग्लास है? सुनो जनाब, इसे हॉर्न कहते हैं। शांग शासनकाल में इसमें वाइन गर्म करते थे। हाँ? मार्केट में इसकी कीमत 1 मिलियन होगी। सच कह रहे हो क्या तुम? बिलियन? अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो किसी एक्सपर्ट को दिखा दो। इस बार हम पक्का ही माल हो जाएंगे। आज मैं तुम्हें रोस्ट डक खिलाऊंगा। आज की ट्रीट मेरी ओर से। वैसे तुम यहाँ बीजिंग कब आए? पहले कहते तो पिक करने आ जाता मैं। तुमने सही नहीं किया, अकेले आ टपके। और मोटा भाई, इतने दिनों बाद। अरे क्या बात है, पूरी गैंग आई है। इससे मिली, ये चैन चैंग चैंग है। उस मिशन पर ये भी हमारे साथ थी, बस हमारे साथ कब्र में नहीं आई थी। हाँ, इससे मिला मैं। जब तुम बेहोश थे ना तब इससे मुलाकात हुई। हाँ, मैं बस मिल उस नहीं दिन पाई। मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। हेलो मिस्टर वांग। इन्हें मोटा भाई बुला सकती हो। हेलो चेन 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 चेन। मैं हूँ चेन चेन चेन। हाँ वही। मोटा भाई, एक्चुअली बात ये है कि मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। हाँ, बोलो ना क्या काम है। मैं यहाँ ग्रानी हुओ से मिलने आया हूँ। तुम्हारा मतलब 9 में से हुओ परिवार की तीसरी बेटी से, जिसे दुनिया हुओ जियान गू कहती है। सही समझे? उजी, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सिर्फ तुम ही नहीं, उनकी मर्जी के बिना उनके बच्चे भी उनसे नहीं मिल सकते। तुमसे मिलना तो दूर की बात है। तुम भी अंकल की तरह बात कर रहे हो। क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश भी नहीं कर सकते? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन बीजिंग के अपने कुछ उसूल हैं जो मुझ पर लागू नहीं होते। तुमने कभी मुझे रूल्स फॉलो करते देखा है? पहले ये बताओ कि तुम्हें उनसे मिलना क्यों है? वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मीटिंग अरेंज करोगे। क्या स्वाद है। थैंक यू मिस्टर वांग, खाना बहुत बढ़िया क्या है। बात है, बहुत बढ़िया ये तो। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ खाया। उजी, मैंने वो ग्लास एक्सपर्ट को दिखाया। जानते हो क्या कहा उसने? यकीन नहीं करोगे, उसने वही कहा जो तुमने कहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा दोस्त एंटीक्स की कीमत पहचानने में इतना माहिर है। इस बार तो मेरी लॉटरी लग गई दोस्तों। ये सही बात है। अरे किस्मत अच्छी थी यार। चलो ऐसी बात पे चीयर्स हो जाए। cheers to मोटा भाई। अब समझ में आया कि पंजुआन में ऐसा क्यों कहते हैं। एक चीज बेचने में 3 साल लग गए तो अगले 3 साल कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। इस बार तो सच में लॉटरी लगी है मोटा भाई। अब तुम भी 3 साल तक आराम कर सकते हो। वैसे मोटा भाई, मैंने जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? अरे चिल करो यार, काम हो जाएगा तुम्हारा। इतनी जल्दी? और नहीं तो क्या। तुम शायद नहीं जानते हो, तुम्हारा दोस्त बीजिंग के सबसे मशहूर ट्रेडर्स में से एक है। सच में? हाँ? लेकिन फिर भी उनसे मिलवाने से पहले मैं तुम्हारी वजह जानना चाहता हूं। तुम्हें वो रेशम का हस्तलेख याद है जो हमें लॉर्ड शैंक की कब्र से मिला था? हाँ याद है, तुमने तो वो डोनेट कर दिया था ना। वो नकली है, ब्रो ने उसे वहां रखा था। क्या कह रहे हो? चाचू ने उसकी जांच करवाई, सोना बिल्कुल शुद्ध है। और उस जमाने में सोना इतना शुद्ध नहीं होता था। के उसकी तो इसका मतलब उसने हम सबकी आंखों में धूल झोंक दी। वो बदमाश कहीं टिक गया ना तो वहीं कूट दूंगा उसको।
वैसे मुझे और भी कुछ मिला है, पर शायद उस बारे में सिर्फ ग्रैनी हूँ वो बता सकती है। तभी सोचूं तो इसलिए मिलना चाहते हो। कल ग्रैनी हो एक ऑक्शन अटेंड करने वाली है, समझे? हम वहां घुसेंगे, उन्हें अकेले में पकड़ेंगे और उनसे बातें करेंगे, समझ गए? अगर हम पकड़े गए तो? वो तो तुम्हारे स्किल पर निर्भर करता है मिस्टर बू। हाँ सर, आप जा सकते हैं। सुनो, मोटा भाई पर भरोसा करके हमने कोई गलती तो नहीं की ना? वो कहाँ रह गया है? तुम दोनों कुछ देर के लिए उस मोटे को भूल जाओ। जानते हो आज के ऑक्शन के लिए मैंने पार्लर में 3 घंटे बिताए हैं। अब सच सच बताओ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ ना? ठीक लग रही हो। सिर्फ ठीक लग रही हूँ? मुझे लगा था तुम दोनों मेरी तारीफ करोगे। हमें देखकर गार्ड्स को भी यकीन हो गया कि हम वाकई अमीर हैं। हम और अमीर? हाँ। तुमने कभी अमीर बच्चों को सड़क किनारे बैठकर किसी की राह ताकते हुए देखा है? हमारी तरह। क्या यार मोटा भाई, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? अरे माफ कर दो यार, लेट हो गया। सॉरी सॉरी। हेलो वोंग। तुम लोग आ गए। ये सूट भाड़े पे लिया है क्या? इतना टाइट क्यों हो रहा है? मेरा अपना है यार। पिछले मिशन में जो कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा सा वजन बढ़ गया। हे, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं स्कर्ट पहन कर भी आता ना, तब भी ग्रैनी वो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करती। अच्छा चलो, हमारे आईडीज निकालो। अरे हाँ, ये लो। हाँ। ये क्या है? तुम्हें किसने कहा कि मैं आईडी कार्ड्स का इंतजाम करने वाला हूँ? जानते हो ऑक्शन का पता लगाना कितना मुश्किल काम था? लेकिन आईडी कार्ड्स के बिना हम अंदर कैसे जाएंगे? अब क्या करेंगे? अरे मुझे क्यों दोष दे रहे हो? सब काम मैं करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे? तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें ये कार्ड्स कहाँ से मिल गए? मैंने कल रात जाकर इनका जुगाड़ किया। चलो अंदर चलते। हाय, मुझे नहीं लगा था तुम इतने स्मार्ट हो। आई एम इम्प्रेस्ड। कमाल कर दिया तुमने। ज्यादा सिर पे मत चढ़ाओ इसे, कभी कभी तुक्का लग जाता है इसका। अरे टेक एक्सपर्ट है भाई अपना। चलो कार्ड्स का जुगाड़ हो गया, अब चलते हैं। आ जाओ। चलो चलो। नेक्स्ट प्लीज। ये लीजिए। शुक्रिया। बस भी करो वाह। जल्दी चलो, ऑक्शन शुरू होने वाला है। यहाँ क्या बिकता है? और क्या होगा, पूरे बीजिंग में एंटीक ट्रेड के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ग्रैनी हो यकीनन कोई कीमती चीज बेचने आएगी, उसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। चलो। कैसा लगा? शानदार है ना? इसे कहते हैं असली लग्जरी। जानते हो इसके मुकाबले पंजिया युआन और ल्यूली चैंग के मार्केट पानी कम जाए। तुम मामूली ट्रेडर हो। उजी, तुम्हारा ये दोस्त सच कहता हूँ, अगर तू बीच में नहीं होता ना तो मैं इसे यहीं कूद देता, समझा? तुमने खुद ही तो कहा था पांजीवान मामूली मार्केट है। अब चलो। याद है भाई। चलो चलो। आज का ऑक्शन इस होटल के तीसरे फ्लोर पर होने वाला है। इसी होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सौदा करने के लिए आते हैं, इसलिए तुम देख सकते हो यहाँ चाइनीज संस्कृति के साथ यूरोपियन आर्किटेक्चर का मिश्रण देखने मिलता है। ओह, अगर ये सच है तो यहाँ का खाना भी कमाल का होगा ना? तुम तो बस खाने की बात करती हो। मुझे भूख लगी है। इस तरफ प्लीज। ओ हॉल यहाँ? हाँ, याद रखना मेरे साथ रहोगे तो ऐसी बड़ी बड़ी जगह देखने का मौका मिलेगा। तुम भी इस ना। तरफ से। आजा। ये चांगशा के राजकुमार मास्टर बू हैं, तो इनके लिए हमें एक बढ़िया सा टेबल दिखाइए। जी।
बूथ पसंद करेंगे या डाइनिंग हॉल? और ये भी कोई सवाल हुआ? देख नहीं रही हमने कितना बढ़िया सूट पहना है? हाँ, क्या? अरे तुम तो वही हो, है ना? ये वही है जिस हमने वो ग्लास खरीदा था। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? हाँ? एक मिनट, पहले अरे मिल चुके सुनिए हैं। ना। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अब यहाँ भी क्या इत्तेफाक है? अरे आप तो यानी तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे ये मैं समझाता हूँ। देखिए, आप इसे नहीं जानते क्या? इतनी जल्दी भूल गए? कल सुबह मेरी दुकान पे तो मिले थे आप इससे। तुम इससे कल ही मिले और एक दिन की पहचान में इसे यहाँ ले आए। लगता है अब आपको सब सच बताना ही पड़ेगा। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ नए दोस्त मिल जाते हैं। ये मेरा दोस्त है और आप भी मेरे दोस्त हैं। मैं कब से तुम्हारा दोस्त बन गया? मेरी बात सुनो, मेरा ग्लास मुझे लौटा दो, मुझे नहीं बेचना उसे। अरे नहीं, प्लीज शांत हो जाइए, इतना हाइपर मत होइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा वो सर। दोनों आपस में बहुत लड़ रहे हैं। मेरी आप यहाँ बात आ जाइए। सुनिए, और वैसे भी आप ही वो ग्लास बेचने मेरे दुकान आए थे। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे मेरा कप चाहिए। सर सुनिए ना, आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आराम से बात कर सकते हैं। इतना नाराज मत इसे होइए। एंटिक्स के बारे में आइडिया है, बेहतर होगा इसे नाराज मत करो। लेकिन इसे मुझे वापस कुछ नहीं लौटा सुनना। तो नहीं सकते ना। मेरा कप मुझे वापस चाहिए। कहाँ है वो? हाँ? पहले मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा थूक दीजिए। मैं चाहकर भी ना उसे लौटा नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे बेच दिया है। लेकिन क्योंकि अब आप इतना जोर दे रहे हैं, तो एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। मुझे वो ग्लास बेचकर जो रकम मिली उसका आधा हिस्सा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। देखिए, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। अब क्या तुमने मुझे भिखारी समझ के रखा है? हाँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल भी भिखारी नहीं लगते, वरना इतने शानदार सूट पहनकर थोड़ी आते। शांत हो जाइए। नाटक बंद करो। अगर तुमने मेरी चीज नहीं लौटाई ना, तो माँ कसम मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। यहाँ उस सिक्योरिटी तरफ है, देखिए। तुम उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? हमें परेशान मत करो। तुम बीच में मत बोलो। अरे इसका कोई सर, फायदा नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पर शोर मत कीजिए। वो ऐसा है मैनेजर की बस थोड़ी सी कुछ गलत फहमी हुई है। हम लोग दोस्त मुझे हैं। अपना दोस्त मत कहो, मुझे मेरी चीज लौटा दो। सर, आप लोग कहीं और जाकर बात कीजिए। ये आईडी सिर्फ एंट्री के लिए थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये चारों आइडियाज नकली है। मुझे क्या पता, वो सब चेक करेंगे। पागल हो गया। सुनिए सर, ये सब क्या है? आप लोगों ने जो किया है उसे घुसपैठ कहते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम पुलिस को बुलाते हैं आपको ले जाने के लिए, या खुद चले जाइए और फिर यहाँ लौटकर आप लोग कभी मत आइएगा। पुलिस को बुलाने की क्या रुक जरूरत है? जाओ। क्या तुम जानते हो ये कौन है? हाँ, ये है चांगशा के राजकुमार मास्टर वू जूनियर। आज यहाँ ये खास ग्रैनी हो से मिलने आए हैं। तुम क्या नाम बताया तुमने अपना? मैनेजर ली। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो खुद ग्रैनी हुओ को कॉल करके उनसे पूछ लेना। समझ गए? जाओ बात करो उनसे, जाओ। सर, ग्रैनी हो ने इन लोगों को ऊपर मिलने बुलाया है। इन लोगों को तुम जाओ। ठीक है, ये चारों ग्रैनी हो के मेहमान हैं, अच्छा होगा पंगा ना ले। हम मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए। इस तरफ आइए प्लीज। शुक्र मनाओ। इस बार तुम बच गए, क्योंकि मैडम ने खुद तुम्हें बुलाया है। लेकिन याद रखो, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। बस थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। जी सर। चलिए चलिए, आप लोग अपने काम पर लग जाइए। शु, 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 शु। चलो। अच्छा वांग, इसका मतलब अब कोई बाहर नहीं निकालेगा? बड़ा भाई, ये सब कैसे हुआ? क्या मतलब कैसे हुआ? भूल गए बीजिंग में मैं कितना मशहूर हूँ। शेख ही झाड़ना बंद करो, अब वो जानते हैं हम लोग कौन है। अरे वो सब छोड़ो यार,
हमारा काम तो हो गया ना। चलो 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 चलो। कैसा लगा? चलो, कोई पीछा नहीं कर रहा है। वॉन्ग, इसी स्टेज से ऑक्शन होने वाला है ना? पहले यहाँ नाटक हुआ करते थे, बड़े बड़े ओपेरास और नाटक होते थे, और अब ये एक छोटा सा ऑक्शन हॉल है। सब कुछ कितना ड्रामेटिक है ना। मैंने सुना है बीजिंग में सबको ड्रामा बहुत पसंद है। हाँ, तुमने सही कहा। हम बीजिंग वालों की बात ही कुछ और है। जानते हो, पहले ये प्राइवेट एरिया होता था, सिर्फ राजा महाराजा और सरदार रईस लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब यहाँ हर कोई आ सकता है, जैसे हम लोग आए हैं। अरे मोटा भाई, ये प्रीमियम सीट्स किस लिए हैं? वो सारी सीट्स वीआईपीज के लिए हैं, हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। वहाँ देखो। इस तरफ आइए सर। चलिए आइए। चलो चलो। टेबल तो खूबसूरत है। वॉन्ग सुनो, खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो ना, भूख लग रही है। थोड़ा सब्र करो, कितनी भूखा हो तुम। मुझे भूख लगी है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सब इतनी अच्छी जगह आए हैं, कितनी लग्जूरियस है। अगर यहाँ कुछ नहीं खाया तो बाद में पछताओगे। इसे जल्दी कुछ खिला दो यार। हाँ, जल्दी मंगाओ ना। तुम्हारी बात में तो दम है। हाँ, ये वेटर इधर उधर। अरे मेन्यू इनको दो, जो खाना है वो मंगवा लो। थैंक यू वॉन्ग। अरे बिल भी तुम ही भरोगी, और क्या, टेंशन नहीं है। क्या हुआ? अरे बाप रे, इतना महंगा खाना। सिर्फ बीन स्प्राउट्स की कीमत 12,000। क्या बात कर रही हो? सच में? ये यहाँ की सिग्नेचर डिश है। जानते हो कैसे बनती है? सबसे पहले बिल्कुल फ्रेश स्प्राउट्स लिया जाता है, फिर बीन्स को चिकन स्टॉक और कीमे के साथ पकाते हैं। लीजिए डिश तैयार। ओह, क्या हुआ? मंगवाओ, जल्दी करो। अरे नहीं नहीं वॉन्ग, तुम ही ऑर्डर करो ना। यहाँ पर तो मोमो भी 3,000 के हैं। यहाँ खाने में सोना डाल के देते हैं क्या? हाँ, सही कह रही हो, लेकिन अगर वूजी ने ट्रीट दी तो काम हो सकता है। क्या कहते हो वूजी? तुम भी ना। तो फिर मैं ऑर्डर करूँ मोटा ना? भाई, हम यहाँ ग्रैनी हो से मिलने आए हैं। यहाँ कुछ खाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, 4 चाय लेकर आओ। जी सर, अभी लेकर आई। मोटा भाई, यहाँ चाय के कितने पैसे लगते हैं? पूरे 1800 रुपए, वो भी 10% सर्विस चार्ज ऐड किए बिना। वॉन्ग, तो इतनी महंगी चीज मंगवाने की क्या जरूरत थी? तुम चुप रहोगी? मैंने सबसे सस्ती डिश मंगवाई है। ये रही आपकी चाय सर। ला 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 ला, बढ़िया। शुक्रिया। ये लो, 1800 खत्म हो गए। हे वॉन्ग, यहाँ की चाय पत्ती ले जा सकते हैं? पागल हो गई हो क्या? ये चाय इतनी महंगी है तो चाय पत्ती भी तो कहाँ से होगी? ये नहीं सुधरेगी यार। तुम चाय पत्ती का करोगी क्या? मिस्टर सुंग आ गए हैं। मोटा भाई, कौन है वो बंदा? लियो ली सुन। लियो ली सुन? लेकिन ये है कौन? तुम बीजिंग के बारे में नहीं जानते, इसीलिए पूछ रहे हो। यकीन नहीं करोगे, ये इंसान कभी गरीब हुआ करता था, फिर इसकी किस्मत पलटी और करोड़पति हो गया। ये इतना अमीर है कि इसके घर में चाय के कप भी लाखों के होते हैं। ये वहीं दिखाई देता है जहाँ कीमती चीजें बिक रही हों। आजकल मैंने सुना है कि ये किसी बेशकीमती चीज के पीछे पड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ है, इसका मतलब कुछ कीमती चीज बिकने वाली है, क्योंकि इसे किसी ऑक्शन में हिस्सा लिए काफी वक्त गुजर गया है। पता नहीं है यहाँ क्यों आया है। तुमने कहा इसे कीमती चीजों का शौक है, तो हो सकता है कि किसी कीमती चीज का ऑक्शन हो रहा हो। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि आज कुछ खास होने वाला है, और उसकी जानकारी सिर्फ स्टेज पर मिलेगी। मैं ऑक्शन बुकलेट्स लेने जा रहा हूँ, ताकि पता तो चले यहाँ मामला क्या चल रहा है। हाँ। मास्टर, वो जूनियर ग्रैनी हु ने आपको मिलने ऊपर बुलाया है। मतलब ग्रैनी हु हमसे मिलना चाहती है?
मिस, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मोटा भाई, तुमने तो कहा था तुमने कोई मीटिंग फिक्स नहीं की है। हाँ, मैंने तुमसे सच कहा था। इस तरफ। अब वोंग सुनो, वो जानती है हम यहाँ उनसे मिलने आए हैं। मैडम, हुओ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शायद तुम्हारे दादा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है, और ये देखने की तुम दादा पर गए हो या नहीं, ताकि उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाए। पुरानी यादें ताजा करने? क्या बात। तुमने कैसे सोच लिया? वजह जो भी हो, हमें ग्रैनी हुआ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चलो। इस तरफ। गार्डन से गुजरते वक्त मैंने एक लड़की को कमल के पत्ते तोड़ते देखा। उसे कपड़े भीगने की परवाह नहीं थी। उसका सारा ध्यान पूरे पत्ते तोड़ने पर था। इस होटल का नाम लुई शॉ चू की कविता पर रखा है, कमल के पत्ते तोड़ते हुए एक खूबसूरत लड़की। ये पर्दा भी बहुत कीमती होगा। आप बता सकते हैं ग्रैनी हुआ कहाँ मिलेंगी? तुम वहां मत देखो, चलो पढ़ाई करो। सुनो, पिछले 2 सालों में न्यू मून होटल ने कभी इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया। आज ग्रैनी हो शायद होटल की बोली लगा सकती है, तुम्हें सावधान रहना होगा। समझ गए? सुनिए, मैं यहाँ हूँ। मेरी तरफ मत देखो, चुपचाप आगे चलो। मैडम, वो बस पहुंचती ही होंगी। हेलो ग्रैनी हुआ, मेरा नाम वुजी है। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो तुम डॉगी वो के पोते हो? तुम बिल्कुल अपने दादा पर गए हो। मुझे पता चला तो इस बात का ताज्जुब हुआ कि अब तक तुम लोग जिंदा हो। प्लीज ऐसे बात मत कीजिए। दादा की तरह गुस्सा भी आता है। तुम हमारे किसी काम के नहीं। और ये बाकी लोग कौन हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं। बाहर जाओ यहाँ से। तुम्हें अपने घर रुकना चाहिए था। यहाँ किस काम से आए हो? ग्रैनी, मैं यहाँ आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। हम खाने के बाद बात करेंगे। मेरा दम घुट रहा है। मैंने तो बस सुना था कि ग्रैनी हूँ बहुत खड़ूस है, और आज मैंने वो देख भी लिया। मैंने उनकी आंखों में वो चमक देखी जो सिर्फ कामयाब लेडीज की आंखों में होती है। हाँ? अरे बस करो, फेंको, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम इतने ही माहिर हो तो पहले बताना चाहिए था। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें कहीं और लेके चलता हूँ। अरे चलो यार, चलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है उन्होंने वो वूजी के साथ रहने क्यों नहीं अब दिया। हम क्या करेंगे मोटा अब भाई? मुझे क्या पता। पता नहीं वूजी वहाँ क्या कर रहा होगा। घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। सुनिए, आपका हेयर पिन गिर गया। मुझे लगता है ये हेयर पिन आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ही बना है। ये किस्मत का इशारा है कि ये आपको मिला है।
लगता है हमारी किस्मत हमें साथ लेकर आई है। इसे याद के तौर पर तुम रख सकती हो। और मुझे ये पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ये मेरे पास वाले दूर का भतीजा है, जर्मनी से आया है। हाँ, ये थोड़ा सा पागल है। थोड़ा खिसका हुआ है, बहकी बहकी बातें करता लेकिन है। लड़का अच्छा है। माफ करना। अरे तुम हम सबको मरवाओगे। ये लड़की तेरे पहुंच से बाहर है। अरे अब ये किसने कहा? भूल गया मैंने क्या समझाया था। यहाँ के लोग बेहद पावरफुल हैं, फिर भी तुमने फ्लर्ट करने की कोशिश की। अरे मैं जर्मनी में लड़कियां ऐसे ही पटाता था। तुम बचपन में अपने सिर पे गिरे थे क्या? फ्लर्ट करने के लिए तुम जर्मनी में नहीं हो बेटा। लड़की पटानी है तो पहले बात करने का तरीका सीख। हाँ? और ये हेयर पिन कहाँ मिली तुम्हें? ये पंजी और युवान से खरीदी है ना तूने? वोंग, तुम सच में कितने स्मार्ट हो। मैंने तुम्हें कहा था ना ये हेयर पिन खास नहीं है, बिल्कुल बेकार है। ये तो मुझे भी नहीं चाहिए। उसकी बात तो छोड़ ही दो। बेटा अगली बार ना तो कोई अच्छी से लाइन ट्राई करना। और रही बात इस हेयर पिन की, कोई अंधा भी बता सकता है कि ये नकली वाला है। इससे कोई लड़की नहीं पड़ेगी उसे तुझसे। इतना तो पता चला ना कि मेरा इरादा बुरा नहीं है। आपका स्वागत है। दाचांग, एक बात बताओ, अभी अभी मुझे बाहर कुछ लोग दिखे, वो लोग कौन थे? ग्रैनी हू ने उन्हें बुलाया है। ग्रैनी हुओ ने उन्हें बुलाया? वो चलसा के मास्टर वूजी के साथ आए हैं। वो परिवार का वारिस आया था? अब आपको अंदर जाना चाहिए। ओह ठीक है, तुम जाओ, वो बस आता ही होगा, उसे लेकर आओ, मैं यही इंतजार करूंगी। जी। याद रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ भी। एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी नजर काफी तेज है। वहाँ देखो वो लड़कियां भी कुछ कम नहीं है। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मैंने कहा पता नहीं वूजी क्या कर रहा होगा। इन हुओस का भरोसा नहीं है। हाँ सही कहा। ये लोग हमें ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? शायद वो हमें उनके बराबरी का नहीं समझते। देखा नहीं, मैंने भी उन्हें कोई भाव नहीं दिया। अरे ये लोग बहुत खड़ूस हैं। शोर मत मचाओ। सुनो तुम लोग, इस तरह पीठ पीछे बात करने से अच्छा होता कि सामने बोल देते। भाई साहब, मैंने आपसे कोई राय मांगी है क्या? अरे शांत हो जाओ वोंग, छोड़ो। नहीं नहीं तुम छोड़ो। देखो भाई साहब, मेरा मूड बहुत खराब है। और तुम मुझे जरा एक बात बताओ, तुम्हें इतनी अकड़ दिखाना जरूरी है क्या? अरे जाओ जाओ, प्लीज यहाँ से जाइए। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ग्रैनी हू ने हमें आदेश दिया था, इसलिए हमने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुमसे मदद मांगी। तेरी तो हाय हाय, ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। ये मोटा बीच में था तो कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। मैं तो डर गई थी। उठना मत। मेरी कमर। क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई मदद करो, अरे प्लीज हमारी मदद करो, कोई तो बचाओ। ये देखो क्या किया। दिन दहाड़े गुंडागर्दी चल रही है इन लोगों की। वो मेरे दोस्त पर हमला किया, बेवजह इस पर हाथ उठाया। कोई हमारी मदद करेगा? यहाँ चिल्लाना मना है। ऐसे ही नाटक करते रहना। इन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। यहाँ तमाशा होगा तो वो सह नहीं पाएंगे। मिस, आप लोग सही वक्त पर आई हैं, प्लीज इसकी मदद कीजिए। मेरा भतीजा आराम से। अभी अभी जर्मनी से लौटा है। मैंने बड़े लाड प्यार से इसे बड़ा किया। ये बचपन से होशियार था, स्कॉलरशिप पे जर्मनी गया था। वो मास्टर वो के साथ यहाँ पर आया था, वो भी स्टडीज टूर पे गया था। मेहमानों पर हाथ उठाते वक्त इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी बेरहमी से किसी को मारता है कोई? ये सच कह रहे हैं। देखिए उसे कितनी चोट लगी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। ये झूठ है, हमने इसको नहीं छुआ। ये खुद ब खुद गिर गया। देखो, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। हमने मारा या तुमने? वहां देखो, कैमरा बोलेगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। ए लड़की सुनो, तुम प्लीज यहाँ आओ और सबको बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देखा तुमने क्या किया? तुमने इसे बेहोश कर दिया। मैं जर्मन कॉन्सुलेट में तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाय। ग्रानी, मैं आज यहाँ एक जरूरी बात करने आया हूँ। साहब में लिपटी तांबे की मछली के बारे में। उस मछली के बारे में बात करनी है तो फिर तुम गलत जगह आए हो। ऐसा मत कहिए। रहस्यमय नौ की आप इकलौती सदस्य हैं जो इस बारे में जानती हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, इतने सालों बाद कैसे याद रहेगा? याद तो होगा। आपको देखकर लगता है आपकी याददाश्त बहुत तेज है। मैं नहीं मान सकता
कि आप उस बारे में भूल गई हैं। ये बस मेरी किस्मत है जो मुझे तुम्हारे दादा से लंबी उम्र मिली। तुम्हें सोच समझकर लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए। तुम अपने दादा से बिल्कुल अलग हो। लगता है तुमने उनसे कुछ भी अच्छा नहीं सीखा। उसकी बजाय तुम में तुम्हारे दादा की हर बुराई मैं देख पा रही हूं। कहीं मुझसे मिलने तुम्हें तुम्हारी दादी ने तो नहीं भेजा, ये देखने के लिए कि मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ या फिर मर गई हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है करानी। मैं तो उस मछली के बारे में पूछने आया हूँ और कोई इरादा नहीं है मेरा। और सच बताऊं तो मुझे अपनी दादी से मिलकर भी कई साल हो गए। दादाजी के गुजरने के बाद दादी ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। वो इसलिए क्योंकि उसने गलत पार्टनर चुना और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी? मुझसे कई ज्यादा जानकारी तो तुम्हारे दादा के पास थी। क्या उन्होंने अपनी डायरी में मछली के बारे में कुछ नहीं लिखा? उनकी डायरी नष्ट हो चुकी है। वो होती तो मैं आपको तकलीफ देने कभी नहीं आता। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई या जानबूझकर नहीं आए? यकीन मानिए ग्रैनी, मैं आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। ठीक है। तुम्हें उस मछली के बारे में कैसे पता चला? वो मछली मेरे पास है। तुमने वो कहां से चुराई? ग्रानी, मैंने वो मछली चुराई नहीं है। विदेशी लुटेरों की टोली इस मछली के पीछे पड़ी थी। मुझे डर है कि वो इसे चुरा ले जाएंगे, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस मछली में ऐसी क्या खास बात है। लगता है कब्र लूटने वालों के खानदान की 2 पीढ़ियां उनकी रक्षा कर रही है। मैं नहीं जानती ये अच्छी बात है या बुरी। अगर ये बात तुम्हारे दादा को पता चली तो वो कब्र से उठकर खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगी, लेकिन मुझे ये सवाल तुम नहीं पूछोगे। अपनी दादी से कहो मुझसे बात करे। रानी, प्लीज मजाक मत कीजिए। मुझे लगता है इस मामले में मेरी दादी को खींचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये मजाक लगता है? लगता है किसी ने तुम्हें बताया नहीं। काम की बात करते वक्त मैं कभी मजाक नहीं करती। तुम्हारी दादी और मैं बचपन की सहेलियां हैं। एक अरसा हो गया, फिर भी वो मुझसे कभी मिलने नहीं आई। वो अभी भी उसके पुराने घर में छुपी बैठी है। मैंने तुम्हें अभी जो कहा उसे मेरी शर्त समझो। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम जाकर अपनी दादी से बात करो। अगर तुम्हारी दादी ने आने से इनकार किया तो तुम भी अपनी शक्ल मत दिखाना। इन्हें ले जाओ। हाय, तुम ठीक तो हो? इन्होंने हाय को धक्का मारा। देखो इसे कितनी चोट लगी है। उठो हाय, उठो। हाय प्लीज उठो। कहीं ये वो तो नहीं है? हाय, तुम ठीक तो हो? उठो, उठो हाय, उठो। हाय प्लीज उठो। हाय। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ हाय को? वो जी, इन्होंने हाय को धक्का मारा। देखो इसे कितनी चोट लगी है। हाय, मेरी कमर टूट गई है। मास्टर वू जूनियर, अच्छा वो आप आ गए। आप ही इन्हें सजा दीजिए। ध्यान से देखिए इन्हें। ये है वो परिवार के कार्ड्स। ये बहुत बेरहम है। हमें बाहर निकालने के लिए दोनों हाथापाई पर उतरा। देखिए इन्होंने मेरे भतीजे की क्या हालत कर दी है। ये दोनों गुंडे हैं। मेरी कमर टूट गई है। तुम दिन दहाड़े लोगों को मार रहे हो। ये तो गुंडा करती हुई। अरे मुझे तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये वुजी तो बिल्कुल पिद्दी निकला। दोनों में से आवाज किसकी है? अरे मैदान में आओ। अरे, मत लगाना। रुक जाओ भाई, क्या कर रहे हो यार? आप कौन है भाई साहब? तुम बूझी हो गए है ना? हाँ, मैं ही हूँ। और तुम? यूचैन, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ऊपर जाओ। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? दाचेंग, मुझे याद नहीं कि आज इतने लोग आने वाले थे। तुम अभी अभी दादी के कमरे से निकले हो ना? उनसे तुम क्या बातें कर रहे थे, मुझे बता सकते हो? जी,
हम बस प्राचीन आंटी के बारे में बात कर रहे थे। और तुम्हारा नाम? शुशु, ये वूजी है। जिसके बारे में सुना था ये वही बूजी है। लगता है तुम सब मुझे जानते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं जानता। मैं हूँ वो शुशु। हालांकि वूजी को दादी माँ ने खुद इनवाइट किया है। मुझे लगता है बॉडीगार्ड्स की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह का इसका बॉयफ्रेंड है, ए आई तेरी यहाँ दाल निकलने वाली है। उसका वो मतलब नहीं था। मैं माफी मांगता हूँ, इसे सीरियसली मत लो। अगर तुम लोग फ्री हो तो हमारे साथ चल सकते हो। मास्टर शीए जूनियर, कहीं शीए परिवार से तो नहीं? अभी शीए परिवार कौन है? वो भी मशहूर है। ये जाय परिवार भी मिस्टिक 9 का एक हिस्सा था। बीजिंग में एंटीक ट्रेड में इनका बहुत बड़ा नाम है। सुना था जाइज और ह्यूज शादी के बंधन में बंधे हैं। देखा ना वो लड़की कैसे भड़क गई। समझ रहे हो ना कहानी क्या चल रही है। लगता है बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली है। चलो यहाँ से जाने से पहले रानी वो से एक बार फिर मिलना होगा। इस तरफ। सुनो, तुम आज बहुत अच्छी लग रही है। ग्रानी, मुझे लगा था मैंने तुम्हें साफ लफ्जों में कहा है, जब तक तुम्हारी दादी नहीं आती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे पास जो चीज है उसके बारे में मैं थोड़ा जानती हूं। तुम जानते हो मेरी उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं रहता। ये कुछ भी कहे तुम डटे रहना। एक बार चले गए ना तो फिर शायद इनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो अब क्या करूं? बुढ़िया बहुत चालाक है, इसे मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम लगे रहना। ये हो क्या रहा है? सब ऐसे क्यों देख रहा है? मैं अब मुझे कैसे पता होगा? देखिए, ये रस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप हमारी मदद नहीं करती, मैं और मेरे दोस्त आपके होटल के सामने बैठे रहेंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं देती हूँ। निकलो यहाँ से। दाचांग, इन चारों को इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। अरे रे रे रे। किसी ने मुझसे कहा था कि हुओज अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं, खास करके आप ग्रैनी हुओ। कहते हैं आप जैसी दावत तो महारानी भी नहीं दे सकती है। वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब अगर इतनी छोटी सी बात पर आप हमें निकाल देंगी तो लोग कहेंगे हुओज की सोच कितनी छोटी है। सही कहा। वैसे हमारे मास्टर वो बहुत शांत और सरल स्वभाव के हैं, इन्हें झगड़ा पसंद नहीं। लेकिन मेरी बात कुछ और है मैडम, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं यहाँ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जरा सोचिए आपकी क्या इज्जत रह जाएगी ग्रैनी हुओ। दाचांग, निकालो इन्हें। चलो यहाँ से, चलो। अरे रुक जाओ। निकलते हो या नहीं? मैं एक शरीफ इंसान हूँ और तुमसे समझदार भी। ये कॉफी है। ग्रैनी,
उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। ये वांग कभी कभी बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन वू जी वू परिवार का वारिस है। ऐसे छोटे मोटे झगड़ों की वजह से हमें अपनी दोस्ती नहीं भूलनी चाहिए। ग्रानी, जब तक आप सच नहीं बताती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, तुम जीत गए हो मास्टर वू, लेकिन अब कोई सवाल मत पूछना, और पूछोगे तो भी मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें यही इंतजार करना होगा शाम के 4:30 बजे तक। अगर तुमने इंतजार कर लिया तो मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी।